पुराण ज्ञान का अथाह सागर। इंडियन कल्चर में नॉलेज को सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। यह ज्ञान हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाता है। हमारे ऋषि मुनि ने इस नॉलेज को अलग अलग बुक्स में लिखा है। इन बुक्स में पुराण बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पुराण, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, बहुत पुराने हैं। ये एंशिएंट बुक्स हमें दुनिया के सीक्रेट्स, देवी देवताओं की महिमा और जिंदगी जीने का तरीका बताते हैं। पुराण हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार चीजों को पाने का रास्ता दिखाते हैं। यह हमें अपने कर्तव्यों का ज्ञान देते हैं और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। पुराणों की सिंपल भाषा और इंटरेस्टिंग कहानियां सब लोग समझ सकते हैं। यह हमें जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया देते हैं। श्लोक संख्या। पुराण कितने बड़े हैं, इसका अंदाजा उनके श्लोकाओं की संख्या से लगाया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि 18 मुख्य पुराणों में लगभग 4 लाख श्लोक हैं। यह श्लोक अलग अलग विषयों पर नॉलेज देते हैं। इनमें दुनिया की शुरुआत, देवी देवताओं का धरती पर आना, राजाओं के खानदान, तीर्थ स्थलों का महत्व, धार्मिक नियम और भी बहुत कुछ शामिल है। हर पुराण का अपना महत्व है और यह किसी खास भगवान के बारे में होता है। जैसे विष्णु पुराण में भगवान विष्णु की महिमा के बारे में बताया गया है और शिव पुराण में भगवान शिव की। यह श्लोक संख्या पुराणों में छिपे ज्ञान की विशालता और गहराई को दिखाती है। यह हमारे पूर्वजों की बुद्धिमानी और धार्मिक आस्था का प्रमाण है। भक्ति में ही है और उनकी ग्रेटनेस का एहसास कराता है। मतलब की स्थापना। श्रीमद् भागवत के नायक। श्रीमद् भागवत मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। विष्णु त्रिदेवों में से एक, दुनिया के पालनहार हैं। वे सत्य, धर्म और न्याय की रक्षा करते हैं। विष्णु असीम करुणा और प्रेम का सागर हैं। जब भी धर्म कमजोर होता है और अधर्म बढ़ता है, तब वे अपने भक्तों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। राम, कृष्ण, नरसिंह आदि उनके प्रमुख अवतार हैं, जिन्होंने धरती पर धर्म स्थापित किया और बुरे लोगों का नाश किया। श्रीमद् भागवत में विष्णु के इन अवतारों का विस्तृत और बहुत अच्छा वर्णन है, जो हमें उनके दिव्य गुणों और लीलाओं से परिचित कराता है। सेक्शन 5। लीलाधर लीला है कि भगवान की लीलाएं हमें हमेशा उनके पास खींचती हैं। सेक्शन 6। मोक्ष का मार्ग। श्रीमद् भागवत के माध्यम से मुक्ति का पथ। जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य मोक्ष पाना है। यह जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने का रास्ता है। श्रीमद् भागवत हमें बताता है कि भगवान की भक्ति ही मोक्ष पाने का एकमात्र तरीका है। यह हमें भक्ति के 9 तरीके बताता है, जिनके जरिए हम भगवान से जुड़ सकते हैं। श्रीमद् भागवत में बहुत सी कहानियां हैं जो दिखाती हैं कि कैसे एक आम इंसान भी भगवान की भक्ति से मोक्ष पा सकता है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि जिंदगी का असली मकसद भगवान को पाना है और यह भक्ति से ही मुमकिन है। श्रीमद् भागवत हमें मोक्ष का रास्ता दिखाता है और यह रास्ता है प्यार, समर्पण और भक्ति का। सेक्शन 7। सृष्टि से सृष्टि तक श्रीमद् भागवत की रचना और यात्रा। श्रीमद् भागवत को कैसे लिखा गया, यह भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि यह ग्रंथ असल में खुद भगवान विष्णु ने लिखा था। उन्होंने यह ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, जिन्होंने इसे आगे सप्त ऋषियों को दिया। इस तरह यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से होते हुए हम तक पहुंचा है। यह दिखाता है कि श्रीमद् भागवत कोई मामूली ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह दिव्य ज्ञान का खजाना है जो हमें भगवान की कृपा से मिला है।
सेक्शन 8 ब्रह्मा से व्यास तक ज्ञान का अविरल प्रवाह। श्रीमद् भागवत की रचना भगवान विष्णु ने की और उन्होंने यह ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने इसे आगे सप्तर्षियों को बताया। यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से होते हुए महर्षि वेद व्यास जी तक पहुंचा। व्यास जी ने इसे लिखकर सबके लिए एक्सेसिबल बनाया। उन्होंने यह ग्रंथ अपने शिष्य शुकदेव जी को सुनाया, जिन्होंने इसे आगे राजा परीक्षित को सुनाया। इस तरह यह दिव्य ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता रहा। यह दिखाता है कि ज्ञान का प्रवाह कभी रुकता नहीं है और यह हमें हमारे पूर्वजों से मिला है, मुक्त कर सकती है। सेक्शन 10 आपके लिए श्रीमद् भागवत एक निमंत्रण। श्रीमद् भागवत ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का अद्भुत मेल है। यह ग्रंथ हमें जिंदगी का असली मकसद बताता है और हमें मोक्ष का रास्ता दिखाता है। यह ग्रंथ सबके लिए है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का हो। यह हमें भगवान के लिए प्यार और समर्पण का रास्ता दिखाता है और हमें एक अच्छी और सुखी जिंदगी जीने की प्रेरणा देता है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी अपनी जिंदगी में श्रीमद् भागवत को जगह दें और इसके दिव्य ज्ञान से अपनी जिंदगी को अच्छा बनाएं।